तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपके बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट कैसे रहने वाला है, किस चैप्टर से आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो देखते हैं इस चैप्टर में से किस क्वेश्चन की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे हमें जोश में होश नहीं गंवाने हैं और ध्यान से उत्तर को देखना है। ये जो संख्या है जो हमारी अपरिमेय है, ये संख्या भी अपरिमेय है, ये संख्या भी अपरिमेय है। इस संख्या को हम देखें तो इसका उत्तर रहेगा 4, जो कि हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ये क्वेश्चन हम देखें कि 2020 में आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इन संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और उससे हम एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसका जो एचसीएफ रहेगा वो रहेगा 12, 15, एचसीएफ आपका रहेगा 3। आप अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तो आपको उत्तर आसानी से निकल आए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा हाल ही में 2025 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स भी कहते हैं। तो ये प्रमेय कहता है किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि यूनिक होता है या कहें अद्वितीय होता है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा पिछले साल ही पेपर में आया था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 510 और 92 के जो है हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और उसको निकालने के बाद हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 510 और 92 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 510 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2 दूनी 4, 5 5, फिर आपका जो रहेगा 3 8 24 और आपका 5 एकम 5, 5 7 35 और आपका 17। तो आपके 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 × 3 × 5 × 17। और जब हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे आपके वो आएंगे 2 चौको 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 के ऊपर 2 की घात × 23। तो आपका जो एचसीएफ रहने वाला है रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर 2 ही जो कॉमन है, और क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर जो है वो 1 है, तो आपका एचसीएफ आएगा 2। तो आपका एलसीएम क्या रहेगा, आपका एलसीएम रहेगा 2 के ऊपर 2 की घात, फिर 3, फिर 5, 17 और 23। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा, इसको गुणा करने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 23460। तो ये रहा आपका एलसीएम। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2023 में आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर, तो जिसको हम p/q के बराबर लिख लेते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो दी गई संख्या है यह संख्या जो है वो परिमेय नहीं है, क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। ऐसे हम सिद्ध करते हैं कि जो दी गई संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जो आप देखें 2023 में भी हमें आ चुका है। क्वेश्चन है संख्या 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इनका हम एचसीएफ एलसीएम निकाल देते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा जरूरी रहने वाला है
व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस 13 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 जो है अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा हाल ही में 2025 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि हम यहाँ पर 13 को जो है कॉमन ले लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 7, 11 प्लस 1 और जब हम इसको हल करेंगे तो 77 प्लस 1 और 13 और 78। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनके एक और स्वयं से ज्यादा भी इनके गुणनखंड होते हैं। तो दी गई संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। इसमें हम देखें 5 यदि कॉमन निकाल लें तो हमारा उत्तर आएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1 और जिसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आने वाला है 1008 प्लस 1 मतलब कि 1009 और ये संख्या जो है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके एक और खुद से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो ऐसे हम सिद्ध करते हैं कि जो दी गई संख्या है वो भाज्य संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनका जो एचसीएफ हमें 9 दिया गया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड हमारे दोनों संख्या के गुणनखंड के बराबर होता है। तो ऐसे हम एलसीएम जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हल कर हम जो है हमारा एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2023 के प्रश्न पत्र में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो आते हैं। तो 4n के जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे वो हम देखेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 गुणे 2 के ऊपर n की घात। और कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जिसका भाग 10 से चला जाता है। तो 10 के जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 2 गुणे 5। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो है वो अद्वितीय होते हैं। इस प्रकार उन संख्या में 2 और 5 आना जरूरी है, तभी वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। तो 4 के जब हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो इसमें 5 जो है नहीं आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n में n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 0 पर उसका उत्तर समाप्त कर देती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें केवल इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और यही हमारा उत्तर है। ये क्वेश्चन जो है हमारा कई बार पेपर में आ चुका है। आप देखेंगे 2021, 23, 24 में भर के आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पेपर में जरूर करेंगे ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सके। तो दोस्तों ये थे हमारे वास्तविक संख्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा है। तो इन क्वेश्चन को मिस मत करना। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। धन्यवाद।